नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। बागसुधाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार हिंदुत्व को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में बाबा बागेश्वर ने दिल्ली के संत समागम में कहा कि हर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में राष्ट्रगान बजना चाहिए। इससे देश प्रेमी और देशद्रोही की पहचान हो सकेगी। सबसे पहले छतरपुर के सिद्ध स्थल हनुमान टोरिया पर महाआरती के बाद राष्ट्रगान की शुरुआत की गई। अब हर मंदिर के साथ साथ गरबा में भी राष्ट्रगान की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ साथ बाबा बागेश्वर ने कहा है कि गरबा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए, जिससे गरबा में प्रवेश के पहले आधार कार्ड की जांच, गंगा जल से शुद्धिकरण, भगवत तिलक लगाकर प्रवेश दिया जा रहा है। गरबा के पहले राष्ट्रगान की शुरुआत हो चुकी है और राष्ट्रगान कल भी गाया जाता है और आज भी गाया जा रहा है। आपके सामने क्या कुछ कहेंगे? ये जो राष्ट्रगान है, हम लोग माता की आराधना के साथ साथ में देश प्रेम भी जरूरी है और हमेशा जो हमारे देश के वीर सिपाही हैं जो बॉर्डर पर हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, उनके सम्मान में ये राष्ट्रगान हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि ये छतरपुर में हम लोग हनुमान टोरिया प्रांगण में पहली बार हम लोगों ने ये राष्ट्रगान किया है और मैं अब ये चाहता हूँ कि ये पूरे देश में होना चाहिए, हर एक बड़े कार्यक्रम के पहले होना चाहिए, क्योंकि अगर राष्ट्रगान जब हम करते हैं तो हमारे देश का सम्मान है, हमारे वीर सिपाहियों का सम्मान है, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका सम्मान है, तो ये सम्मान होना चाहिए। गरबे के पहले राष्ट्रगान किया गया, क्या कुछ कहना है? ये एक बहुत अच्छी परंपरा है। सबसे पहले हनुमान टोरिया पर महाआरती के बाद राष्ट्रगान प्रारंभ हुआ था और अब यहाँ गरबा पंडाल में यह राष्ट्रगान की परंपरा शुरू हुई है। एक ये बहुत अच्छी परंपरा है जो छतरपुर से शुरुआत हुई है और हम तो ये चाहेंगे कि पूरे देश में इस परंपरा को लागू किया जाए और हर प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्राम हो या सामाजिक प्रोग्राम हो, उसके पहले राष्ट्रगान हो, जिससे बच्चों में या पूरे आम नागरिक में राष्ट्र के प्रति अपने जो कर्तव्य हैं उनका जागरण हो और जो जवान हमारे पूरे देश में सुरक्षा अपनी जान की बाजी लगा के हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उनके प्रति हम अपना सम्मान प्रकट कर सकें। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा। यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट दो कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपये की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है
और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, आईटीओ के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर